Good morning, students. We have to read from page number 36, last second paragraph. After February, फरवरी के बाद क्या हुआ? फरवरी क्रांति जो हुई थी उसके बाद क्या हुआ? आर्मी ऑफिसर्स, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट. जो उन्होंने एक अस्थाई सरकार बनाई थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी, उसमें आर्मी के ऑफिसर, लैंड ओनर्स मीन्स जमींदार, और जो उद्योगपति थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, वर इन्फ्लुएंशियल, उनका बहुत प्रभाव था उस गवर्नमेंट के ऊपर. बट द लिबरल्स एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टूवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. पर जो लिबरल्स थे और सोशलिस्ट थे, यानी कि जो उदारवादी और समाजवादी थे, वो इस चुनी हुई सरकार के प्रति काम कर रहे थे. यानी कि वो ये चाहते थे कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए. एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर सकती. रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड. और जो सार्वजनिक रूप से इकट्ठे होकर मीटिंग करने पर जो पाबंदियां थी या कोई संघ बनाने पर पाबंदियां थी, उनको रिमूव कर दिया, हटा दिया. सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रास सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर. और हर जगह पे पेट्रोग्रास सोवियत जैसी सोवियत जो थी वो स्थापित कर दी गई. दो नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड. और कोई भी एक जैसा तरीका इनको सेटअप करने का या स्थापित करने का एक जैसा तरीका फॉलो नहीं किया गया. इन अप्रैल 1917, अप्रैल 1917 में द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन, इसका नेम कल भी हमने पढ़ा था, बोल्शेविक नेता थे ये. जैसे कि वहाँ दो मेन स्ट्रीम थी, एक बोल्शेविक और एक मेन सेविक. इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. जो बोल्शेविक थे वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपने ग्रुप में चाहते थे, पर जो मेन सेविक थे वो सभी को अलाउ करना चाहते थे ग्रुप के मेंबर बनने के लिए. व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया फ्रॉम हिज एग्जाइल. जार ने उनको निष्कासित किया हुआ था, देश से निकाल रखा था व्लादिमीर लेनिन को, और फिर वो रशिया लौट आए अप्रैल 1917 में, जो बोल्शेविक लीडर थे. ही एंड द बोल्शेविक्स हैड ओपोज द वॉर सिंस 1914. वह और जो बोल्शेविक्स थे वो 1914 तक जो युद्ध हो रहा था, 1914 में जो शुरू हुआ था, तब से ही वो उसका विरोध कर रहे थे, उसके खिलाफ थे. नाउ ही फेल्ट इट वॉज टाइम फॉर सोवियट्स टू टेक ओवर पावर. और अब उन्होंने ये महसूस किया, व्लादिमीर लेनिन ने, कि जो सोवियत हैं उनके लिए अब समय आ गया कि वो पावर अपने हाथ में ले लें. ही डिक्लेयर्ड दैट द वॉर बी ब्रोट टू अ क्लोज. उन्होंने ये घोषणा की कि युद्ध को समाप्त कर दिया जाए. लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. और किसानों को जो जमीन है वो ट्रांसफर कर दी जाए, क्योंकि जो जमीन थी वो किसानों से लेकर उसको दोबारा से बांटा जाता था जिसको भी जरूरत है उसके हिसाब से. तो ये परमानेंटली किसानों को दे दी जाए. एंड बैंक्स बी नेशनलाइज्ड. और जो बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए. बैंक कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ना रहे, उसकी जो संपत्ति है वो जैसे समाजवाद है उसके अनुसार हो. दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अप्रैल थीसिस. अप्रैल थीसिस का एक क्वेश्चन आएगा कि अप्रैल थीसिस क्या था, तो इसमें आपको ये लिखना है. ये बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, जो अप्रैल 1917 में वापस रशिया आए थे और ये युद्ध के खिलाफ थे शुरू से ही. आने के बाद इन्होंने अपनी 3 डिमांड्स रखी. फर्स्ट क्या थी? युद्ध को समाप्त किया जाए. सेकंड थी लैंड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स. थर्ड, द बैंक शुड बी नेशनलाइज्ड. तो ये जो 3 डिमांड्स थी उन्हीं को अप्रैल थीसिस कहा जाता है. He also argued that the Bolshevik party rename itself the Communist Party to indicate its new radical aim. अपने नए उदारवादी उद्देश्यों के लिए जो बोल्शेविक पार्टी है उसको भी अपना नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी कर लेना चाहिए. Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. और बोल्शेविक पार्टी के अंदर भी बहुत सारे नेता इस बात से हैरान थे इस अप्रैल थीसिस में जो डिमांड्स रखी गई थी. They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution.
और वो ये सोचते थे कि अभी समाजवादी क्रांति का टाइम नहीं आया, उसके लिए ये सही समय नहीं है। एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड, और अभी जो अस्थायी सरकार है, अंतरिम सरकार है, उसी को हमें सपोर्ट करना चाहिए। बट द डेवलपमेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड, पर आगे आने वाले कुछ मंथ्स में जो घटनाएं घटी, जो डेवलपमेंट्स हुए, उन्होंने उनके एटीट्यूड को, उनकी जो सोच थी उसको बदल दिया। थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, और गर्मी के महीने जब आए तो मजदूरों का जो आंदोलन था वो फिर फैल गया। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमेटीज वर फॉर्म्ड, औद्योगिक इलाकों में जहां उद्योग स्थापित थे वहां फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। विच बिगैन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रैन देयर फैक्ट्रीज, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए उद्योगपतियों के उस तरीके पर जिस तरीके से वो फैक्ट्रियां चला रहे थे। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर, और जो व्यापारिक संघ थे उनकी भी संख्या बढ़ गई थी। सोल्जर्स कमेटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, और आर्मी में, सेना में भी सैनिकों की कमेटियां बन गई थी। इन जून अबाउट 500 सोवियट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स, और जून में लगभग 500 सोवियट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑल रशिया कांग्रेस ऑफ सोवियत में भेज दिए। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सो इट्स पावर रिड्यूस, और जैसा कि ये देखा जा रहा था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट की जो शक्ति थी वो कम हो रही थी, रिड्यूस हो रही थी। एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, और जो बोल्शेविक नेता थे उनका प्रभाव बढ़ रहा था। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स, और ये फैसला किया गया कि कुछ सख्त कदम उठाए जाएं अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट, जो डिसकंटेंट की भावना, असंतोष की भावना फैल रही है उसके खिलाफ। इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज, और जो प्रयास किए जा रहे थे मजदूरों के द्वारा उनको रेसिस्ट किया गया, रोक लगा दी उन पे फैक्ट्री चलाने के लिए जो प्रयास वो कर रहे थे। एंड बिगैन अरेस्टिंग लीडर्स, और जो मजदूरों के नेता थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड, और जो पॉपुलर, बहुत फेमस हो चुके थे उनके प्रदर्शन जो बोल्शेविक नेता कर रहे थे जुलाई 1917 में, वो सख्ती से रिप्रेस में दबा दिए गए। मैनी बोल्शेविक लीडर्स हैड टू गो इनटू हाइडिंग और फ्ली, बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को या तो चुपना पड़ा या फिर उनको भागना पड़ा। मीनवाइल इन द कंट्री साइड, और इसी टाइम ग्रामीण इलाकों की तरफ पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी जो लीडर्स थे, नेता थे, प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया कि किसानों को जो जमीन है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, दोबारा से उसका बंटवारा किया जाए या उनको वितरित की जाए, किसानों को दी जाए। लैंड कमेटीज वर फॉर्म्ड टू हैंडल दिस, और इस चीज को हैंडल करने के लिए भूमि की कमेटियां बनाई गई, समितियां बनाई गई। एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, पीजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917, और फिर किसान भी एनकरेज हो गए, प्रोत्साहित हो गए सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज से। जो समाजवादी क्रांतिकारी थे उनका प्रभाव किसानों पर पड़ा, और उनसे एनकरेज होकर किसानों ने सीज कर लिया लैंड को। सीज मतलब कब्जा कर लिया जमीन पर, और ये कब किया? जुलाई से लेकर सितंबर 1917 के बीच में उन्होंने सारी भूमि को अपने कब्जे में ले लिया।